वेलकम टू सुमित सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 यानी क्लास 12 वाले स्टूडेंट जो अभी क्लास 12 में हैं या आईआईटी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं या जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कूलम्ब्स लॉ जो टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ पे ही जो भी क्वेश्चन रहेंगे हर क्वेश्चन का इसमें हम लोग डिस्कशन किए हैं। यानी अब आपको जो है कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा के पूरा डाउट क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आज एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक टोटल के टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन प्रत्येक डे 1 आवर करेंगे। इसलिए प्लीज आप लोग जरूर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये पहला क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ का पहला क्वेश्चन। ऐसे जो ये क्वेश्चन हुआ ये जेईई मेंस 2023 में पूछे गए थे। हो सकता है कि आपका ये जो नया जो नीट का एग्जाम है तो आपका उसमें भी पूछ सकते हैं। 2023 में आपका ये पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस में, और क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्ज ऑफ 10 यूनिट यानी 10 कूलम चार्ज है, समझिए 10 जो आपका कूलम चार्ज है इज डिवाइडेड, इसको बांटा जा रहा है सो दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज मैक्सिमम। इस तरह से बांटा जाए कि उसके बीच में जो फोर्स लगे वह मैक्सिमम हो। वेन प्लेस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, उसको जब रखा जा रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो बताना है कि वो चार्ज का वैल्यू क्या होगा। मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे, मेरे भाई, आपको भी पता है, क्या पता है, तो आपको पता है कि जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं, यानी अगर मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे Q2 है और इसके बीच का दूरी R है, और इस दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो लॉ दिए थे वो कूलम्ब्स लॉ दिए थे, और कूलम्ब्स लॉ कहे थे कि दोनों में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, यानी चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से यानी आप क्या समझे यहां से कि हमको देखना है कि चार्ज का प्रोडक्ट किसमें ज्यादा आ रहा है, क्योंकि आपको 10 कूलम चार्ज को यानी 10 कूलम चार्ज को आपको दो पार्ट में बांटना है, और किस तरह से बांटे कि दोनों में जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। तो देखिए, आपको अगर हम 10 रुपया दे, आपको हम बोलेंगे कि दो व्यक्ति के बीच में बांटिए और किस तरह से बांटिएगा कि दोनों को पैसा मिले मैक्सिमम, तो कितना मिलेगा, यानी 5, एक को 5 दीजिएगा, दूसरा को भी क्या दीजिएगा, 5। हो सकता है कि एक को आप 6 दिए, एक को हो सकता है कि 4 दिए, जिसे ऑप्शन ए दिख रहा है। हो सकता है एक को 3 दिए, एक को दिए 7, इस तरह से। लेकिन आप जब इस सब में देखिए, ये आप चार्ज को बांट रहे हैं, यानी ये Q1 दे रहे हैं और ये क्या है आपका, ये Q2 का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू, Q2 का। तो अभी देखिए कि फोर्स जो होता है क्या होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। तो इसमें जो देख रहे हैं कि प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 5 गुने 5, कितना आ रहा है, 25, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज जो बांटे हैं उसका प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा आएगा फोर्स उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें देख रहे हैं 6 गुने 4 हो जाएगा, यानी 24 होगा। कितना हो जाएगा उसमें, तो उसमें देख रहे हैं तो 24 आ रहा है, इसमें देख रहे हैं तो 21 आ रहा है, इसमें देख रहे हैं तो 25 आ रहा है, इसमें देख रहे हैं तो 9 आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है, सी ऑप्शन। यानी चार्ज को जो 5 कूलम चार्ज उसको हम कैसे बांटेंगे, दो पार्ट में इक्वल बांटेंगे, यानी 5 कूलम। इस तरह से इसको हम डिफरेंशिएशन फॉर्म से भी बना सकते हैं, तो लेकिन हमारे पास एग्जाम हॉल में 1 मिनट से भी कम समय रहता है, हमको क्या करना है, उसी टाइम के अंदर में सॉल्व करना होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि नीट 2019 में पूछे गए क्वेश्चन। आपको देखने से ही लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस में पूछे हैं, नीट 2019 में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नीट 2019 में पूछे गए हैं। इसको हम लोग एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए,
कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी, ए और बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी ए के पास प्लस क्यू चार्ज है, बी के पास माइनस क्यू चार्ज है, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तब उसमें जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। इफ 25% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, यदि ए जो है अपना 25%, यानी मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है, आप किसी को 25% दे देते हैं, तो यदि 25% दे दीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, मतलब आप कितना दे दिए उसको, यानी 4 रुपया का 25% 1 रुपया होगा। उसी तरह से जब देने के बाद नया फोर्स क्या लगेगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई समझना क्या है कि पहले प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, ये ए है और ये बी है, यानी ये जो दिख रहा है ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। इस तरह से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव, यानी जो देख रहे हैं इसमें जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स एट्रैक्टिव, इस तरह से फोर्स लगेगा एट्रैक्टिव। और ये जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो आप फॉर्मूला क्या लिखिएगा, के क्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये पहले का दिया हुआ है, लेकिन वही अब क्या कह रहा है कि यदि ए जो है 25% चार्ज, तो ए जो है 25% चार्ज किसी दूसरे को दे रहा है, क्या कर रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, सॉरी किसी दूसरे को दे रहा है, तो अब हमको बताना है कि क्या होगा। यानी ए का 25%, यानी ए जो है और ये बी है, जो अब इसको 25% दे रहा है, 25% दे देना मतलब इसमें कितना घट जाएगा, q/4 घट जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस क्यू में कितना ऐड हो जाएगा, q/4 ऐड हो जाएगा, यानी 1/4 दे दिया, तो यानी इसमें से इतना घट गया उतना उसमें ऐड हो गया, तो क्या कीजिएगा, इसमें हो जाएगा 3q/4 और ये कितना हो जाएगा आपका -3q/4। जैसे ही इसको ऐड कीजिएगा तो इस तरह से आ जाएगा LCM 4 और यहाँ हो जाएगा -4q और यहाँ पे हो जाएगा +q, तो इस तरह से क्या हो जाएगा -3q/4, ठीक है, इस तरह से। और यहां से दूरी मान लीजिए कि वही दूरी हम लोग आर रखते हैं, अब बताना है कि फोर्स का क्या होगा। देखिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं कि फोर्स का क्या होगा एक्चुअल में, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब F इक्वल टू आप लोग लिख दीजिए के Q1 के जगह पे रख दीजिए 3q/4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 3q/4/r², इस तरह से। यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस चीज को समझिए कि जैसे ही सॉल्व करने के बाद आपको क्या होता है, इस चीज को आप लोग समझिए, ठीक है। थोड़ा साउंड कम कर लीजिए, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, K हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 × 4 16 R स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। यानी ये नए का जो फोर्स आया F डैश, वो F डैश कितना आ गया 9/16 KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी क्या हो गया, ये पहले का फोर्स है, किसके फोर्स है, पहले के बराबर। यानी क्या हो जाएगा, F डैश जो होगा वह क्या हो जाएगा, पहले का जो फोर्स का 9/16 टाइम्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इस तरह से। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आराम से बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इस चीज को समझिए। 2 चार्ज पार्टिकल, कितना चार्ज पार्टिकल है, 2। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कितना चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, 2 चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है। अब इसको समझना है सबसे पहले कि हमको आखिर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको निकालना क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें कि क्वेश्चन एक्चुअल में मुझे कह क्या रहा है। 2 चार्जेस, 2 चार्ज पार्टिकल्स है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, यानी 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल है और वो कितना दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक मान लीजिए Q1 है और एक क्या है आपका
एक आपका दिख रहा है क्या, Q1 दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, Q2 दिख रहा है। एक Q1 दे दिया और एक Q2, दोनों जो है 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा है। कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। बोला व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर। जब दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो मिनिमम कितना लग सकता है, यानी F को मिनिमम होना है, फोर्स को क्या होना है, मिनिमम। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि हम फोर्स का एक्चुअल में फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दूरी है दोनों के बीच का वह हमको दे चुका है, यानी वो जो दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है वो हमको दे चुका है, यानी दोनों जो चार्ज है उसके बीच का दूरी हमें दे दिया है। अब हमें फोर्स निकालना है और इस तरह से चार्ज को सोचना है कि फोर्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो देखिए मिनिमम फोर्स होने के लिए चार्ज को भी क्या होना होगा, मिनिमम होगा। तो आप याद कीजिए किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं या तुम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है बॉडी में, तो 1। कितना हो सकता है, 1। यानी आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू N पढ़े थे, तो वहाँ N का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। यानी आप सीधे समझ जाइए कि कितना मिनिमम फोर्स होने के लिए जो चार्ज का जो वैल्यू है Q1 और Q2 का, वो दोनों को कितना लेना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लगा देना है। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, यानी यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, याद करना है K का वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद Q1 की जगह पर रख देना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यानी Q1 इंटू Q2। तो Q2 की जगह पे फिर कितना रख दीजिए, 1 क्या रख दीजिएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, इस तरह से, ठीक है। और अपॉन यहाँ देख रहे जो दूरी दिया हुआ है, जो दूरी, वो दूरी दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.01 मीटर, यानी यहाँ पे जैसे ही रख दीजिए 0.01 इंटू स्क्वायर है तो 0.01, यानी देख रहे हैं R के स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से 2 बार लिख दिए। अब इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब आप यहाँ से सॉल्व कीजिए तो क्या लिखिएगा आप, और इसको नीचे लाइए। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि आप जैसे ही नीचे लाइएगा तो एक्चुअल में क्या लिखिएगा, नीचे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये तो 2 जीरो से यहाँ जो 4 गए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ कर दिए 9 गुने 16 गुने 16, इस तरह से, और ये जो पॉइंट वाला इसको गुना कीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 19 और 10 टू दी पावर 19, कितना 38 हो जाएगा, माइनस 38। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 और 2 11, यानी 38, यानी 38 में से 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा आपका 11 मतलब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके प्लस 11, यानी कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 27 हो जाएगा, 27, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर 20 माइनस 27। अब यहाँ से जो देख रहे हैं तो एक्चुअल में मेरा जो है इसको गुना करिएगा तो आप गुना करके कितना आएगा, आप इसको गुना कर लीजिए और गुना करके जो आएगा उसको आप सॉल्व करके और जरूर यहाँ पे आप लोग टिक मार सकते हैं और जो भी आंसर आएगा आपको एग्जैक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 गुने 9 यानी हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 44 यानी 144 इंटू क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 16 आप 16 चुका 64, 16 चुका 64 और 6 जीरो और 16 और 7, यानी हो जाएगा आपका 16 7, आप वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 23, इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 27 f, तो यहाँ से आप सॉल्व करके जो भी आएगा आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो चलिए हम ये भी क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन कुछ अलग ही है। ये क्वेश्चन जो देखिएगा तो ये क्वेश्चन अलग है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 kept at a some distance and an air अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, यही हमें बताना है। पहला केस में जो चार्ज का जो प्रोडक्ट है यानी Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वह 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब क्या समझे कि 0 से बड़ा है मतलब ये फिक्स है कि दोनों चार्ज या तो दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा, क्योंकि दो चार्ज का प्रोडक्ट यानी प्लस प्लस को जो प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्लस में ही आएगा, माइनस माइनस को जो प्रोडक्ट कीजिएगा तब पर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यानी या तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तो ठीक है, यानी दोनों लाइक चार्ज होगा। तो लाइक चार्ज में फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव। यानी पहला का इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि Q1 और Q2 जो है वो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 तभी होगा जब एगो प्लस होगा तो एगो माइनस होगा, तभी ये लेस देन 0 होगा। यानी दोनों अनलाइक चार्ज होगा। अनलाइक होगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव, यानी क्या हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। कह रहा है 2 पॉजिटिव आयन। कितना पॉजिटिव आयन है, 2 पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयन इच कैरिंग ए चार्ज Q, प्रत्येक पे चार्ज कितना है Q, आर प्लेस्ड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, और कितना दूरी पे रखा हुआ है, D दूरी पे रखा है। कितना दूरी पे, D। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, F क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयन, उस आयन के बीच में है। फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके बीच में है, आयन के बीच में है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उस आयन से। मतलब क्या कह रहा है कि फोर्स रिपल्सिव लग रहा है, बताना है कि मिनिमम कितना नंबर ऑफ आयन मिसिंग है। यानी मुझे सीधे समझ लेना है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यानी क्या है, आपको क्वेश्चन में जो दिख रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। यानी क्या करना है, गिवन डाटा जो है उसको यूज करके यानी हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब सबसे पहले फोर्स क्या लिखिएगा, तो K और चार्ज की जगह पर क्या रख दीजिएगा, यहाँ पे Q चार्ज, तो क्या लिखिएगा K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आप चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, पहले क्या कीजिए कि फोर्स की जगह K की जगह पे रख दीजिए। तो K का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे Q निकालना है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस D को इधर ले जाइए तो FD स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पर देख रहे हैं FD स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हैं, इसको FD स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से लिख सकते हैं इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Q स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में FD स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग चार्ज निकाल लिए, लेकिन हमको चार्ज नहीं निकालना, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए Q इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, Ne पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, Ne। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। यानी Q के जगह पे हम लोग रख देंगे रूट अंडर FD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई E लिख देंगे इस तरह से। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको सजा कर अगर लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से N इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर FD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रूट में अंदर यहाँ कर सकते हैं, इसको भी रूट में लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर। इस तरह से यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा सही कौन सा, तो FD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन C इज करेक्ट।
ठीक है। अब मुझे तुक्का मारना हो, यदि हमको माने कि हमको नहीं बनाने आ रहा है, हमको तुक्का मारना है, आपको कोई डिजिट अगर हम सोचने के लिए बोलेंगे तो कभी भी आप मारिएगा तो क्या मारिएगा, तो 1 मारिएगा, 2 मारिएगा, 3 मारिएगा, कभी रूट नहीं सोच सकते हैं। तो ये तो फिक्स है कि ये तो ऐसे भी नहीं होता और ये ऐसे भी नहीं होता, इसी दोनों ऑप्शन में से कोई होता। आपको अब सोचना है कि जब भी हम लोग फोर्स लिखते हैं तो डी क्या होता है, नीचे होता है। अब अगर हमको चार्ज निकालना होगा तो क्या होगा, फोर्स में डी से मल्टीप्लाई ये होगा, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से समझिएगा। देखिए ये भी एक क्वेश्चन का टाइप ही है। कह रहा है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। तो उसके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा और क्या हो जाएगा। यदि मान लीजिए, ठीक है, कि एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम डाल दिया, मान लीजिए कि कोई चार्ज है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है कि आप मान लीजिए कोई चार्ज है यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 और ये दूरी R। अब इसके बीच में जो फोर्स पूछेगा एयर में यदि होता तो एयर में फोर्स कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से Q1 अपॉन Q2 अपॉन R² ये होता। ठीक है। अब हमको अगर बोला जाए कि अगर मीडियम में देखने के लिए, किसके, मीडियम में, ठीक है, तो मीडियम में आप क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R² ये लिखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, वह क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी जो आप लिखिएगा एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही ना लिखिएगा इस तरह से। तो जहां पे एप्सिलॉन है उसकी जगह पे रख देंगे तो एफ ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा बताइए, एफ ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, इस तरह से यहाँ पे रख देंगे K इंटू एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस तरह से अगर मीडियम में हम लोग फोर्स लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², इसको लिख देंगे 1/K, यही ना लिखेंगे। यानी ये जो फोर्स है ये किसमें है, एयर में। वो जो फोर्स दिख रहा है वो किसमें है, एयर में है। किसमें है, एयर में। कि अगर ये जो फोर्स दिख रहा है आपको वो एयर में है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप क्या लिख सकते हैं, मीडियम में जो फोर्स है उसको आप क्या लिख सकते हैं कि 1/K इनवर्स, यानी 1/K इनवर्स ऑफ की किसमें था, एयर में। यानी इतना टाइम्स हो जाएगा, एयर में जो फोर्स है उसके इतना टाइम्स हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन जो दिख रहा है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी इंक्रीज बाई 1/K टाइम्स, यानी ऑप्शन सी इंक्रीज बाई 1/K टाइम्स। इस तरह से ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से समझ गए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपके इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम यानी नेट फोर्स जीरो। कह रहा है कि Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q एंड Q। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गिवन डाटा को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या एक्चुअल में कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज है, एक Q है और एक दूसरा क्या है, Q है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो दोनों चार्ज के बीच में एक तीसरा चार्ज को रख दे रहा है, यानी जिसका नाम है स्मॉल q। ठीक है, बीच में रख दिया, यानी समझ जाइए कि दूरी अगर x होगा तो ये भी दूरी कितना होगा, x होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि स्मॉल q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
two equal charge, the system of three charge will be in equilibrium. तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, तब हमको स्मॉल क्यू का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। याद रखिएगा कि जब भी सिस्टम का कॉन्सेप्ट कर दिया, अगर बोलता है कि इस पे फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, तो उससे हमको कोई मतलब, लेकिन यहाँ पे बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब भी बोलेगा तो किसी भी एक कॉर्नर पे क्या कीजिएगा, किसी एक कॉर्नर पे नेट फोर्स जीरो कीजिएगा, यानी यहाँ पे चाहे यहाँ पे। अब इस पे देखिए, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा छोटका चार्ज के कारण, उसको हम F1 बोल दिए। क्या बोल दिए? F1। और F1 का जो वैल्यू लिखिएगा वह क्या लिखिएगा, तो K इंटू बड़का क्यू इंटू छोटका क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बीच में देखिए फोर्स, इस दोनों चार्ज के बीच में, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसको हम बोल दिए F2। क्या बोल दिए? F2। और F2 का जो वैल्यू होगा वो क्या लिखिएगा, K इंटू बड़का क्यू अपॉन कितना दूरी है इसके बीच का, 2x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा। अब नेट फोर्स जीरो, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों जो फोर्स लग रहा है सेम डायरेक्शन का सम जीरो होना चाहिए, यानी F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, यही ना होगा। F1 का वैल्यू क्या है, K इंटू बड़का क्यू इंटू छोटका क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से। और F2 के जगह पे लिखिएगा तो K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, इस तरह से। अब जैसे इधर लेगा तो यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, सो देखिए, अब यहाँ पे एगो, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर से एगो कट गया, K से K कट गया, यहाँ स्क्वायर से ये कट गया, यानी जो छोटका क्यू जो आ रहा है, छोटका क्यू जो दिख रहा है वो जो मेरा आ रहा है एक्चुअल में क्या जा रहा है, छोटका क्यू, तो बड़का क्यू जो है वो डिवाइडेड बाई 4, और वो भी किस में आ रहा है, माइनस में। यानी जो देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट। ऑप्शन जो देख रहे हैं वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये जो है वह करेक्ट होगा, इस तरह से। तो हम लोग क्या कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जब भी बोलेगा तीन वो चार्ज है और तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले फोर्स क्या करना है, किसी भी कॉर्नर वाला पे यानी साइड वाला पे हमको जीरो करना है और हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एक टाइप ही है, मतलब समझिए कि इस वीडियो में पूरा का पूरा टाइप आपका हो चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का जो टाइप है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या है। टू आइडेंटिकल पिक बॉल, यानी जो आपका देख रहा है कि दो आइडेंटिकल बॉल है, इच कैरिंग चार्ज क्यू और सस्पेंडेड यानी लटकाया हुआ है फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दो आइडेंटिकल बॉल को लटकाया हुआ है, जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, ये दोनों बॉल को लटकाया गया है, दोनों पे चार्ज इक्वल है, और इसका जो लेंथ है वो इसका लेंथ भी दिया है कितना, L दिया हुआ है, हमको बताना है। और इसके बीच का एंगल जो है 2 थीटा है, तो यानी इसके साथ ये हो गया थीटा और इसके साथ थीटा। हमको बताना क्या है कि फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, प्रत्येक बॉल का मास क्या होगा वो हमको निकालना है। सपोज कीजिए कुछ देर के लिए हम इस बॉल का मास को मान लेते हैं m, तो जैसे देखिएगा यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है, इसको जैसे ही लटकाइएगा तो इस तरह से लटकेगा, इस पे धरती मां के कारण फोर्स लग रहा होगा नीचे कितना, mg, कितना लग रहा है, mg। ये चार्ज q और ये चार्ज q, इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो धागा जो है, इस धागा में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, क्या होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, और आखिर में वो टेंशन फोर्स जो होगा वह क्या होगा, तो टेंशन फोर्स एक इधर कंपोनेंट टूटेगा और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। ये यदि एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर से भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर टेंशन इधर टी है तो इधर कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं, यानी टी कॉस थीटा इक्विलिब्रियम के लिए जो वर्टिकल वाला जो फोर्स है वो वर्टिकल को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा। यानी जो देख रहे हैं
टी जो साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा वो किससे बाइलेंस होगा, एफ से, और टी जो कॉस थीटा होगा वो किससे बाइलेंस हो जाएगा, एम जी से। जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा, टी से टी कट गया, यानी हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा यानी एफ बाई एम जी। इस तरह से यानी आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मास। तो मास को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, यानी क्या हो जाएगा, जी टेन थीटा। क्या आ गया, जी टेन थीटा। अब यहां से हमको नहीं निकला अभी, अब हमको क्या करना है, फोर्स का वैल्यू रखना है। तो आखिर में हम लोग फोर्स का वैल्यू क्या रखेंगे, अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर में इसमें फोर्स का वैल्यू क्या रखना चाहिए। तो देखिए फोर्स जो हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, के Q1 Q2, तो दोनों चार्ज सेम है तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ के, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी जो भी लिखा रहा है, मान लीजिए हम इसको दूरी को ए बी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि फोर्स निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, फोर्स रखने के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसको हमको निकालना है ए बी का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए कि ये जो मेरा जो बन रहा है स्ट्रिंग, जो यहाँ एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। तो अब हम यहाँ से यहाँ का जब दूरी निकालना चाहेंगे तो आराम से दूरी भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, या नहीं तो इसमें आप लगा दीजिए कि यहाँ से यहाँ अगर निकालना हो, इसी इसको हम बोले ए बी और इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए सी, ये सी मान लेते हैं। अगर हम बोले कि साइन थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अब ये हो गया हाइपोटेनस यानी एल, यानी एसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि यहां से दूरी हो गया एल साइन थीटा, तो ए बी कितना होगा, एल साइन थीटा, यानी ए बी का जो वैल्यू है वो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी एक्चुअल में जो ए बी का जो वैल्यू अब होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल साइन थीटा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में ए बी के वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी जैसे ही क्या कीजिएगा कि आप रखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू एफ के जगह पे आप रख दीजिए कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन, क्या लिख दीजिएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी के जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे यहाँ फोर्स का जो वैल्यू है इसके जगह पे यहाँ रख दिए, तो और ए बी के जगह पे कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी हो गया आपका फोर्स, और नीचे में क्या हो जाएगा, जी टैन थीटा। इस तरह से लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से मास निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे आप जैसे ही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, इस तरह से इस टैन को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। इस तरह से आपका आ गया इसका मास का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। यदि मान लो कभी एंगले पूछता तुमसे तो इस तरह से निकाल लेते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए धन्यवाद।